तुम्हारा बिहेवियर ना कुछ अलग अलग सा है। कोई परेशानी है या फिर मुझसे बोर हो गई हो? वेलकम वेलकम यानी। वैसे थोड़ा सा लेट हो गई हो तुम। हाँ सुना मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैठो ना। कोई भी बात शुरू करने से पहले एक शिकवा करना चाहती हूँ तुमसे। कर लो शिकवा, लेकिन किस बात का? यही कि इस टी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों नहीं दिया तुमने? तुम कर लेती। तुम जानते हो इस तरह के इवेंट्स करती हूँ मैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम शायद निकाह वगैरह की तैयारियों में बिजी होगी, इसलिए नहीं कर पाओगी। नहीं इट्स ओके, मैं वैसे भी मजाक ही कर रही थी। कॉफी पियोगी? नहीं नहीं, बस तुमसे कुछ बात करनी है, फिर मैं निकल जाऊंगी। क्या हो गया, तुम ऐसे क्या देख रही हो? कुछ कहना है तो कहो। कुछ पूछना है तुमसे। पूछो। तुम जानते हो ना मेरे और मेरीन के बीच में क्या बात हुई थी? तो मैं बचपन से जानती हूँ। इस चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि तुमने सब कुछ सुन लिया था। नहीं तो आई रियली अप्रिशिएट कि तुमने वो बात किसी को नहीं बताई। प्लीज बताना भी नहीं। पता नहीं यानी, मेरी समझ से बाहर है चाचू तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उससे ज्यादा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम उनकी ये सारी बातें क्यों मान रही हो। एंड ट्रस्ट मी, आई वांट यू टू बी हैप्पी विद जाविया। अगर तुम दोनों के साथ कोई भी इशू होता है तो मैं नहीं चाहता कि उसकी सजा मुझे या निदा को मिले। सही कह रहे हो तुम। हर बार मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि अगर मैं ये सारी बात जावियार को बताता हूँ तो फिर तो मेरा और निदा का एक होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई नो मैं इस वक्त तुम्हें बहुत सेल्फिश लग रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम और निदा हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। और रही बात मेरे और जाबियार की, हमारे बीच जो भी इशू होगी वो हम हल कर लेंगे। एनी थैंक यू इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए और मुझे भी समझने के लिए। थैंक यू मेरा राज रखने के लिए। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो तो सही, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। यानी क्या तुम बाकी जावियार को छोड़ दोगी? कोई और ऑप्शन नहीं है। ये कहाँ है इस वक्त? हाँ ठीक है, ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ सही, एक सेकंड। हेलो। कहाँ हो? ऑफिस में हूँ अभी। अच्छा, क्या कर रहे हो ऑफिस में? काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। काफी दिनों बाद ऑफिस आया हूँ तो there's a lot of work pending, you know. ठीक है, फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती, डिस्टर्ब नहीं करती, फोन रखती हूँ। हाँ ये अच्छा रहेगा। और सुनो एक मिनट, तुम खाना लेकर ऑफिस कितनी देर में पहुंच रही हो? क्यों पूछ रहे हो? भूख लगी है ना इसलिए।
सच में? और नहीं तो क्या भाई, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना तुम्हारे ही हाथ से खाने का मजा ही अलग होता है। फिर एक काम करो ना, आंखें बंद करो, हो सकता है मैं तुम्हारा लंच बॉक्स लेके ऑफिस के बाहर ही खड़ी हूँ। क्या? हाँ ना, आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। नहीं नहीं एनी, मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। तुमने कहा था ना अभी कि तुम ऑफिस में हो। मैं अभी अकेला नहीं हूँ। कौन है तुम्हारे साथ? अब तो देखना ही पड़ेगा, मैं अभी आ रही हूँ। यार एनी क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं अभी क्लाइंट के साथ हूँ। सबको पता है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सो शट अप। हाँ ठीक है, वो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं अभी अपने ऑफिस में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आया हूँ क्लाइंट के ऑफिस में। ज़ावियार सिकंदर, 5 मिनट से झूठ पे झूठ बोल रहे हो मुझसे। अब घर आते हुए ना कुछ सॉलिड जवाब लेकर आना, वरना सोच लो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। एनी हेलो एनी। अरे यार ज़ावियार बेटा, आज तो तू क्या? अरे नहीं, इस तरह नहीं करना भाई, 1 सेकंड में आ रहा हूँ। बात सुना एनी, कभी हमें भी लिफ्ट करा दिया करो। जी जी जरूर, क्यों नहीं। कोई काम था? नहीं, मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है, बस यही पूछना था कैसा मिजाज है तुम्हारी फुप्पो का। तैयारियां चल रही हैं, शॉपिंग वगैरह शुरू की? जी जी, वहाँ पे तो फुल तैयारियां चल रही हैं। शॉपिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। हाँ, मेरे बेटे का पैसा लग रहा है, सारी शॉपिंग वही करवा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बेहतर ही जानती होंगी। पहले आप और फुप्पो एक साथ मोहल्ले में ही तो रहते थे, बिल्कुल आप बेहतर ही जान। अच्छा बस बस, ये मुझे महल्ले वहल्ले की बातें मत बताया करो। सिकंदर का फोन आया था, कोई वेन्यू देखा है उसने, सो मुझे कह रहा था कि मैं जाकर चेक कर लूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू के काम, लेकिन तुम्हारा ख्याल आया मुझे कि तुम कर सकती हो ये। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, जाके चेक कर लेना। अगर कल को एनी अदालत में चली गई और उसने वहां ये बयान दे दिया कि इन्होंने मुझसे जबरदस्ती साइन कराए, तो तुम क्या करोगी? भाई कोर्ट में जज यही पूछेगा ना कि 4-6 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कोई मनी ट्रेल है, कोई ट्रांजैक्शन डेटा है, और फिर सबसे बड़ी बात, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? शकील आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं। आपको याद नहीं, मैंने 40 लाख रुपए उधार दिए अपने भाई को। 40 लाख? मुझे याद है, लेकिन मेरी गवाही तो नहीं चलनी है अदालत में। अब फिर तुमने जो 40 लाख अपने भाई को दिए, उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? शकील आप ये क्या कह रहे हैं? ये मेरा घर है और मैं किसी को जवाब दे नहीं हूँ। इसीलिए कह रहा हूं, खामोश रहो। ज्यादा चिल्लाओगी तो आवाजें बाहर तक जाएंगी। उस बच्ची का एहसान मानो, उसने हमारा भला किया हुआ है और आज तक पूछा नहीं। आपने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया है। मैं नहीं अभी ये बातें सुन सकती। मैं आ रही हूँ सोने, आप लाइट ऑफ कर देना।